अस्सलाम वालेकुम। 7 सवाल में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। सवाल नंबर 1, वो कौन से नबी थे जिन्होंने अल्लाह को देखने की तमन्ना की थी? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दीदार इलाही की ख्वाहिश जाहिर की थी। हालांकि अल्लाह जानता था कि यह हजरत मूसा के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम थे, अल्लाह ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उन्हें कोहे तूर पे बुलाया। लेकिन दीदार इलाही के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ताव न ला सके और बेहोश होकर गिर पड़े। सवाल नंबर 2, जन्नत में पहला खाना कौन सा मिलेगा? जवाब, मछली। जन्नत में यूं तो अल्लाह ने एक से बेहतर एक नेमत अता फरमाई है। वहाँ शहद की नहरें हैं, वहाँ दूध की नहरें हैं, वहाँ शराब की नहरें हैं, मुख्तलिफ किस्म के फल हैं। इंसान जो चाहेगा उसे वही खाने और पीने को मिलेगा। लेकिन जो पहला खाना जन्नत में जन्नतियों को दिया जाएगा वो मछली होगी। सवाल नंबर 3, शैतान को मारने वाले पत्थर कहाँ से आते हैं? जवाब, जब हाजी लोग शैतान को कंकरियां मारते हैं तो वे कंकरियां यानी पत्थर वहां से लुढ़क कर 4 मंजिल गहरे तहखाने में जाकर जमा हो जाते हैं, जहां से उन्हें निकालकर साफ सफाई और धुलाई करने के बाद उन्हें संदूकों में भरकर रख लिया जाता है और अगले साल हाजियों के लिए वही पत्थर फिर से पहुंचा दिए जाते हैं। सवाल नंबर 4, रूह निकालने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? जवाब, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। यूँ तो अल्लाह के बेशुमार फरिश्ते हैं, लेकिन 4 बड़े फरिश्ते हैं जिनमें पहले फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम अल्लाह की वही उसके नबियों तक पहुंचाना है। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो इंसानों के लिए रिज्क लेकर आते हैं, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जो क़यामत के दिन सूर फूकेंगे, और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जो इंसानों की रूह निकालते हैं, जिन्हें मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है। सवाल नंबर 5, अपनी खुद की जन्नत बनाने वाला बादशाह कौन था? जवाब, बादशाह शद्दाद। अल्लाह ने दुनिया में कौम आद नाम से एक बहुत ही ताकतवर कौम पैदा फरमाई थी। इस कौम के लोग बहुत ही ज्यादा लंबे चौड़े और ताकतवर हुआ करते थे। इसी कौम का बादशाह था शद्दाद, जिसकी हुकूमत यमन और आसपास के देशों में थी। जब अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा तो शद्दाद ने हजरत हूद से पूछा, अगर मैं अल्लाह पर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा? आपने फरमाया, अल्लाह तुम्हें इसके बदले में जन्नत जैसी अजीम नेमत अता फरमाएगा। शद्दाद जोर से हंसा और बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसी जन्नत तो मैं खुद ही बना लूंगा। उसके बाद शद्दाद ने इसी दुनिया में अपनी खुद की जन्नत बनाई। हालांकि अल्लाह की जन्नत के सामने दुनिया की जन्नत की क्या हैसियत, लेकिन फिर भी उसे बनाने में कई बरस लग गए। जब उसकी जन्नत बनकर तैयार हो गई तो उसे देखने के लिए शद्दाद बड़े ही घमंड और तकब्बुर से अपने घोड़े पर सवार होकर जन्नत की तरफ चल दिया। उसके जन्नत के दरवाजे पर पहुंचते ही हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। शद्दाद ने पूछा, तुम कौन हो? आपने शद्दाद से फरमाया, मैं मौत का फरिश्ता हूँ और अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी रूह कब्ज करने आया हूँ। शद्दाद घबरा गया और बोला, मुझे एक बार अपनी जन्नत तो देख लेने दो। हजरत इजराइल ने फरमाया, मुझे इसकी इजाजत नहीं। शद्दाद ने कहा, कम से कम मुझे घोड़े से तो उतरने दो। हजरत इजराइल ने फरमाया, मुझे इसकी भी इजाजत नहीं। शद्दाद ने घोड़े से उतरना चाहा, लेकिन तभी हजरत इजराइल ने उसकी रूह कब्ज कर ली और शद्दाद का जिस्म बेजान होकर घोड़े से नीचे गिर पड़ा। सवाल नंबर 6, एक दिन की नमाज में कितनी रकातें फर्ज होती हैं? जवाब, 17 रकातें। दिन की सबसे पहली नमाज फजर की होती है, जिसमें फर्ज 2 रकातें होती हैं। दूसरी नमाज जोहर की होती है, जिसमें फर्ज 4 रकातें होती हैं। तीसरी नमाज असर की होती है, जिसमें फर्ज 4 रकातें होती हैं। चौथी नमाज मगरिब की होती है, जिसमें फर्ज 3 रकातें होती हैं। और 5वीं नमाज इशा की होती है, जिसमें फर्ज 4 रकातें होती हैं। सवाल नंबर 7, 2 बहनों से एक साथ निकाह कर सकते हैं?
جواب نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن پاک میں صاف انکار فرمایا ہے کہ دو سگی بہنوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر ایک بہن سے طلاق ہو چکا ہے اور وہ عدت پوری کر رہی ہے تب بھی عدت پوری ہونے سے پہلے دوسری بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر ایک بہن نکاح کے بعد انتقال کر جائے تب دوسری سے نکاح جائز ہے۔ سبھی حضرات ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔